सबों को मिलने का, जुड़ने का मौका दिया है। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से अपने कामों को दिखाने का मौका दिया है और हम सबों को परमेश्वर की हुजूरी में एक मन होकर आने का मौका दिया है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम में से कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? सो आई डोंट नो आप इस बात को कितना सीरियसली ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे, बट आई नो इट कि जब परमेश्वर की ओर से कोई काम होता है, जब परमेश्वर कोई काम करना चाहते हैं, तो प्रभु जब अपने दासों को दिखाते हैं तो उसमें से कोई भी काम रुकता नहीं है। वो वैसे ही पूरा होता है जैसे परमेश्वर दिखाते हैं। सो मैं विश्वास करती हूँ, अगर आप विश्वास करते हैं तो आज का वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे साथ निकाल लेंगे दूसरा राजाओं, बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा सलातीन, चैप्टर नंबर 4 और हम 8th आयत से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यहां लिखा है, फिर एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया और जब वह उधर से जाता तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। इंग्लिश की अलग अलग ट्रांसलेशन में लिखा है, कहीं लिखा है वेल्दी यानी कि बड़ी अमीर औरत थी, कई जगह लिखा हुआ है कि बड़ी जो है वेल टू डू फैमिली की थी यानी कि अच्छे घर की थी, कई जगह लिखा हुआ है कि नोटेबल वुमन थी। पर एक जगह जो किंग्स जेम्स वर्जन है वहां पर लिखा हुआ है दैट शी वाज अ ग्रेट वुमन, एक महान औरत थी। तो हिंदी में तो लिखा है कुलीन औरत थी, पर अगर ओरिजिनल ट्रांसलेशन की सबसे नजदीक ट्रांसलेशन देखी जाए तो उसका मतलब है कि वो सबसे शी वाज अ ग्रेट वुमन, वो एक महान औरत थी। अब देखा जाए तो इस औरत का नाम नहीं लिखा हुआ, इसको एज अ शुनेमाइट वुमन लिखा गया या शुनेम वासी स्त्री लिखा गया, यानी इसका नाम ही नहीं लिखा गया। पर ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर के वचन में इस औरत के बारे में इतनी डिटेल लिखी गई? उसका नाम मायने नहीं रख रहा इस जगह पर उसका कैरेक्टर, उसकी नेचर, उसका काम, उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसकी जो परमेश्वर में होकर जो उसने सेवा टहल की परमेश्वर के दास की, वो मैटर करती थी। और यहाँ पर उस औरत को नोटेबल, प्रोमिनेंट और ग्रेट कहकर पुकारा गया। देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके नाम से लोग आपको जाने। कई बार शायद आपके नाम को ना भी जानते हो, पर आपके कामों के द्वारा परमेश्वर को और आपको जाना जाए। वो ग्रेट इसलिए नहीं थी क्योंकि उसने कोई ग्रेट काम किया था, उसने कोई महान काम किया था। वो महान इसलिए बनी क्योंकि उसमें अकल थी, उसमें समझ थी, और वो परमेश्वर के दास एलीशा को प्रभु का दास होने के नाम से, उस विजडम के द्वारा, उस अकल के द्वारा जानने पाई कि ये परमेश्वर का कोई महान दास लगता है। और एलीशा भी कोई महान इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें कोई खासियत थी, वो इसलिए महान था क्योंकि उसका नाता महान परमेश्वर के साथ था, उसका रिश्ता ग्रेट गॉड के साथ। सो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जब बहुत क्लोज होता है और उस रिश्ते को लोग देखने पाते हैं, तो जिस विजडम को, जिस अकल को परमेश्वर उनको देंगे, अगर वो आपको उस जगह पर आदर, ऑनर देते हैं इस बात के लिए कि आप परमेश्वर के, महान परमेश्वर के दास हैं, तो आप समझ जाएं कि आप भी उस महानता में प्लग हो जाते हैं, आप उस महानता का हिस्सा बन जाते हैं। यहां पर ये औरत महान अपने किसी काम के लिए नहीं थी, इसलिए थी क्योंकि उसने महान परमेश्वर के दास को, प्रभु के साथ अच्छे रिश्ते को देखते हुए उसकी सेवा टहल की, उसके लिए हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड की। सो यू डोंट हैव टू बी फेमस टू बी ग्रेट। कई बार हमें लगता है कि हमारा बड़ा नाम होगा तो हम महान हो जाएंगे, हम ग्रेट हो जाएंगे। जी नहीं, आपको ग्रेट बनने के लिए कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए। नाम तो परमेश्वर की ओर से बड़ा होता है, लेकिन आपके कैरेक्टर को देखकर, आपकी नेचर को देखकर परमेश्वर आपको महानता में और बढ़ाएगा। So don't think that you have to have a name. इस बंदी का नाम नहीं है पर फिर भी वो महान है। आप में से बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारे ऐसे भाई महान हैं क्योंकि आप परमेश्वर की अकल के साथ चलाए चलते हैं, आप परमेश्वर की समझ बूझ के साथ चलाए चलते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको महान कहते हैं। सो ये नहीं सोच लेना कि मुझे तो लोग जानते नहीं है या मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। आपके जानने, लोगों के पहचानने से आपकी महानता में कोई फर्क नहीं आएगा।
आपके रिलेशनशिप, आपकी समझदारी, आपकी विजडम के साथ जो प्रभु में होकर आप एग्जिबिट करते हैं, उसके साथ आप महान बनते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? सो ये एक महान औरत थी, महान थी क्योंकि ये वेट किया करती थी कि इस समय पर हमेशा जो है परमेश्वर का दास इस जगह से निकलता है। और लिखा है जब जब वो वहां से निकलता था तब तब वो उसको खाने के लिए खाना दिया करती। तो उसकी महानता इस बात में थी कि वो कुछ करना चाहती थी। उसकी महानता इस बात में थी कि वो परमेश्वर के दास के लिए अपने घर को खोलती थी। उसकी महानता इस बात के लिए थी कि वो, जब आप पढ़े यहाँ पर, कि यहाँ पर एलीशा नहीं उससे खाना मांगा करता था। वो नहीं कहता था कि कुछ बना दीजिए, हम इतनी लंबी जर्नी पर हैं और इतनी बड़ी सफर को तय करके आ रहे हैं। वो इसरार किया करती थी कि आप खाकर जाए मेरे घर से। वो प्रभु के दास की नीड्स को फुलफिल करना चाहती थी कि इतना लंबा सफर, भूख भी लगती होगी, प्यास भी लगती होगी, थकते भी होंगे, पैरों में छाले भी पड़ते होंगे, उन्हें रेस्ट की भी जरूरत है, उन्हें परमेश्वर में खाने पीने की भी जरूरत है। तो वो बड़ा लिखा अर्ज करती थी। वो ऐसे नहीं कि आया बंदा तो उसके सामने थाली रखती। उसको लिखा है शी यूज्ड टू अर्ज हिम, यानी वो इसरार किया करती थी, बड़ी उसको विनती किया करती थी कि जी आप मेरे घर पर कुछ खाएं, और वो वहीं पर हमेशा खाना खाया करते थे। सो यहाँ पर ये पहली चीज महानता की। दूसरी चीज ये जो हम शुनाइट इस औरत से सीख सकते हैं कि वो वेट नहीं करती थी कि वो प्रभु के लिए क्या कर सके या उससे कुछ कहा जाए तो वो करे। वो करने के लिए तत्पर रहती थी। शी वॉज रेडी टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। देखिए, हम परमेश्वर के लिए डायरेक्टली क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम अपने कामों से जो हम परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, हम ये जानकर करते हैं कि हम प्रभु के लिए ही कर रहे हैं। आज तो हमारे पास वचन है, हम कुलसियों की किताब उसके 3rd चैप्टर की 23 आयत में पढ़ के कह सकते हैं कि हाँ जी, जो भी काम आप करते हैं ये जानकर करें कि आप किसी इंसान के लिए नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। आज तो हमारे पास वचन है, पर उस जमाने में इस औरत के पास कौन सा वचन था? पर उसके अंदर वो अकल थी जो पवित्र आत्मा के अकल है, समझ है, जिससे वो ये बातें जान सकती थी जो वचन में लिखी गई। शायद लिखित वचन नहीं था, पर उसकी आत्मा में जो वचन उड़ेला हुआ था, प्रभु उसके द्वारा उससे काम करवा रहे। सो आज सिर्फ वचन पढ़ने पर ध्यान मत दिया कीजिए कि मैंने इतने चैप्टर्स रीड करने हैं, आज मैंने इतना जो है वचन पढ़ लेना है, उस पर मत करें। चाहे कम पढ़े, चाहे 5 लाइनें पढ़े, चाहे 2 लाइनें पढ़े, पर ऐसे पढ़ें कि उस वचन में घुस जाए, उस वचन को दिल में उतरने दे। वो आपके जीवन की रोटी बन जाना चाहिए कि जब भी उस वचन को खाएं, जब भी आप उस वचन को चबाएं, तो वो हर बार आपको न्यूट्रिशन दे। ऐसा हो जाना चाहिए वचन। तो पहली चीज हमने देखा कि वो ग्रेट वुमन थी, महान औरत थी, और महान हम कैसे बनते हैं। दूसरी चीज हमने देखी कि वो कैसे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने के लिए मौका ढूंढा करती थी, अपॉर्चुनिटी ढूंढा करती थी। तीसरी चीज, इसने अपने हस्बैंड को बोला कि हम इस बंदे के लिए जो प्रभु का दास है एक कमरा बना देते हैं। और उसके हस्बैंड ने भी, ऑब्वियसली अगर वो वेल्दी हैं, उनके पास मीन्स भी हैं, यानी पैसे भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, तो उस बंदे ने भी अपना हाथ नहीं रोका। उसने भी अपनी बीवी के कहने पर एक कमरा बना दिया ऊपर, और वहां पर उन्होंने एक बेड भी रखा, उन्होंने एक कुर्सी भी रखी, एक मेज भी रखा और एक दीवट भी रखा जहां से उसे लाइट मिल सके। यहां पर मैं आपका ध्यान थोड़ा सा इस बात के लिए लेकर जाना चाहती हूं। शी मेड अ रूम फॉर द मैन ऑफ गॉड। उसने एक कमरा बना दिया परमेश्वर के दास के लिए। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए कमरा बनाते हैं? मैं कमरा, फिजिकल कमरे की बात नहीं कर रही, मैं स्पेस की बात कर रही हूं। आप कितनी स्पेस, आप कितनी जगह परमेश्वर के लिए अपने जीवन में बनाते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। शी क्रिएटेड अ स्पेस, यानी जो नहीं भी थी जगह, उसने उस जगह को क्रिएट किया ताकि परमेश्वर का दास उस जगह पर आकर रह सके। अब प्रभु का दास आएगा तो प्रभु की हुजूरी को लेकर आएगा, प्रभु की हुजूरी आएगी तो कुछ तो काम होगा। ऐसे तो नहीं होता कि प्रभु की हुजूरी आए और कुछ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सो आप और मैं, हमें ये सीखने को मिलता है इस औरत से यहाँ पर, that we have to create
फॉर द लॉर्ड। अब आप बोलेंगे पास्टर नीतू कैसे स्पेस क्रिएट करें? देखिए, मैंने एक बार जब फैमिली ऑल्टर्स के बारे में सिखा रहे थे, जब मैं प्रार्थना पर्वत पर थी, प्रेयर माउंटेन पर थी, तो आपको याद होगा उस फ्राइडे को हमने ये बात आपको सिखाई थी कि फैमिली ऑल्टर्स में क्या करना चाहिए। मैं वो सारी बात दोबारा नहीं दोहराऊंगी, पर तब मैंने ये बात प्रभु में होकर सिखाई थी कि आप अपने घर का एक कोना पकड़ लें, एक कमरा पकड़ लें जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठा होकर प्रार्थना करें। और उसके बाद जो हमें गवाहियां आई हैं कि जी हमने जब से परमेश्वर में एज अ फैमिली प्रार्थना करनी शुरू की है, हमारे बंधन टूटने शुरू हुए हैं। हम पास्टर नीतू आपका धन्यवाद देते कि आपने प्रभु का ये वचन हमारे साथ शेयर किया, क्योंकि हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू आनी शुरू हुई है। जो काम परमेश्वर में होकर हम दुआएं कर रहे थे और नहीं बन रहे थे, लेकिन अब परमेश्वर में ही होकर वो काम जो है वो बनने शुरू हो गए। सो दैट इज अ प्लेस, जो फिजिकल प्लेस की मैं बात कर रही हूँ। पर जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की स्पेस क्रिएट करने की बात करते हैं, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि कई बार आप इतने बिजी हो जाते होंगे कि आपके पास टाइम ही नहीं होता होगा परमेश्वर के लिए टाइम निकालने के लिए। कभी फोन कॉल्स में, कभी असाइनमेंट्स में, कभी आने जाने में, कभी घर पर, कभी अपने परिवार में। इतने बिजी हो जाते हैं कई लोग कि उनके पास टाइम ही नहीं होता परमेश्वर के लिए अलग से स्पेस क्रिएट करने। अगर आप प्रभु के लिए स्पेस क्रिएट नहीं करते, तो आप कैसे इस बात को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? यू हैव टू क्रिएट अ स्पेस फॉर गॉड टू वर्क। आपको परमेश्वर के लिए जगह तैयार करनी होगी अपने बिजी स्केड्यूल में से, अपने बहुत जो बिजी आपकी दिनचर्या है उसमें से आपको समय चुराना पड़ेगा परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए। और जब आप निकालेंगे तब आप पाएंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। और इसने क्या किया? इसे पता था कि परमेश्वर का दास इस जगह से निकलता है, उसे रेस्ट की जरूरत है। वो ये नहीं चाहती थी कि वो कहीं पर भी रेस्ट कर ले। उसने अपने घर का बेस्ट एरिया क्रिएट किया ताकि प्रभु उस जगह पर काम कर सके। ओह, आई लव दिस, आई लव दिस। आई मीन, जो नहीं था उसने वो क्रिएट करवा दिया अपने पति को बोलकर। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के लिए इतनी सीरियस थी। और अब आप ये मत सोचिएगा कि वो इसलिए सीरियस थी क्योंकि उसे प्रभु से कोई लालच था। आगे की आयतें जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसे एक्चुअली कुछ नहीं चाहिए था परमेश्वर से। वो बस कुछ करना चाहती थी, और जो कुछ उसके पास था बस उसी से करना चाहती थी। आज आपके पास क्या है जिससे आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई ये काम हो जाए तब मैं ये काम परमेश्वर के लिए करूंगा। क्यों भाई, आप क्यों वेट करते हैं परमेश्वर से कुछ गिव एंड टेक रिलेशनशिप में आने के लिए? आप बोले प्रभु जो ऑलरेडी दे दिया है मैं उसी से शुरुआत कर रहा हूं। She created a space। जो बात मैं आपको बता रही हूं मेरे अजीजों, आप वेट मत करें कि परमेश्वर मुझे कुछ देंगे या मुझे परमेश्वर से कुछ चाहिए इसलिए मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा। जो भी आप करना चाहें सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए करें, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी। आप हैरान हो जाएंगे देख करके प्रभु क्या क्या कुछ कर सकते। सो आप देखें यहां पर कि उस बंदी ने क्या किया। उसने उस जगह को बना डाला कि परमेश्वर का दास आएगा, इस जगह पर रुकेगा। और किस लिए रुकेगा? ताकि वो आराम कर सके। पर जो सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे लगती है ना, वो यहां पर है कि उसके बाद एलीशा गेहजी से पूछता है, कहता है कि इसको किस चीज की जरूरत है, व्हाट डज शी वांट। उस बंदे को बुलाया जाता है। देखिए मेरे साथ निकाल लें इसी चैप्टर को आप देखें। अब क्या हुआ? तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे कि तू हमारे लिए इतनी चिंता करती है, मतलब तू हमारा इतना ख्याल रखती है, तेरे लिए क्या किया जाए? क्या राजा से तेरे बारे में बात की जाए, या प्रधानों से तेरे बारे में, या सेनापति से तुझे कुछ चाहिए? यानी तेरी कोई जरूरत है जिसे हम पूरा कर सकते हैं। इमेजिन, शी डिडंट आस्क फॉर इट, उसने नहीं मांगा, पर क्योंकि परमेश्वर का दास इतना ऑब्लाइज्ड फील कर रहा था कि हमारी वजह से वो इतनी मेहनत कर रही है, हमारा इतना ख्याल रख रही है, हमारा भी कुछ करना मॉरल ड्यूटी बनता है उसके लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आई डोंट नो, मुझे और दासों के बारे में नहीं पता कि वो कैसा सोचते हैं। आई डोंट नो हाउ दे फील अबाउट इट, बट वन थिंग आई नो कि जब भी मैं किसी ऐसी जगह पर जाती हूं जहां मेरे लिए कोई कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या कुछ भी आउट ऑफ वे जाकर करते हैं,
मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है परमेश्वर से वो ये होता है, प्रभु मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, आप में होकर मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट इज इट दैट आई कैन डू फॉर दैट. सो फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, कि अगर मेरे लिए कुछ किया जा रहा है, वो ये जानकर करते हैं कि कर तो हम प्रभु की दासी के लिए रहे, बट आई फील ऑब्लाइज्ड विद इट. और मुझे लगता है कि यहाँ पर एलीशा भी यही ऑब्लिगेशन के अंडर था कि भाई इतना बेचारी मेहनत कर रही है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए. अब हम जो परमेश्वर के दास होते हैं क्या कर सकते हैं हम किसी के लिए? हम दुआ करते हैं, हम ब्रेक थ्रूज के लिए अपील करते हैं, हम परमेश्वर के सामने विनती रखते हैं, हम पिटिशंस परमेश्वर के कोर्ट रूम में दायर करते हैं. दैट इज व्हाट वी डू एज सर्वेंट्स ऑफ गॉड. सो जब आप परमेश्वर के दास के लिए, किसी दास के लिए कुछ करते हैं ना, याद रखें, इफ ही और शी इज अ सर्वेंट, ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड, वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपने कर दिया, ये तो आपकी ड्यूटी बनती थी. दे विल फील ऑब्लाइज्ड कि उनको भी आपके लिए कुछ करना है. और यहां पर वो कहती है, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं, दैट आई ड्वेल अमंगस्ट माई ओन पीपल. यानी कि मैं भरपूर हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास तो खुदा का दिया सब कुछ है. तो उसने कुछ भी मांग नहीं रखी, वो अपनी लिस्ट नहीं लेके आ गई कि हाँ जी अब तो आपने शुरू कर दिया तो आज फिर मैं भी बता दूं मुझे क्या क्या चीज की जरूरत है. उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम सफिशिएंट. सी दैट इज द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. धन्यवाद से भरा हुआ हृदय ये है. आज परमेश्वर आपसे पूछे बेटा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो मुझे नहीं लगता हम में से काफी लोग कहेंगे नहीं नहीं प्रभु बहुत दे दिया, थैंक यू वेरी मच. आप बोलेंगे रुके 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 प्रभु एक मिनट में लिस्ट लेके आता हूं. याद रखें कि उसने यहां पर कोई मांग नहीं रखी परमेश्वर से, उसने कुछ मांगा नहीं परमेश्वर से, परमेश्वर के दास से. उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, आई हैव गॉट एवरीथिंग. अब यहां पर मैं आपका ध्यान एक दो चीजों पर लेकर जाना चाहती हूं. जब उससे पूछा गया कि क्या चाहिए, उसने मना कर दिया. फिर गेहजी ने, अब देखिए जो परमेश्वर का दास होगा ना, वो सिर्फ सरफेस पे बातों को नहीं देखेगा कि जी जो ऊपर ऊपर पर दिख रहा है, जो ऊपर ऊपर से बोला जा रहा है मैं उस पर देखूं. वो डाइव इन करेगा और वो परमेश्वर में होकर और डीप जाने की कोशिश करेगा उन चीजों में जो उसके सामने है. तो यहां पर वो रुका नहीं, ही रियली वाज सीरियस कि वो कुछ करना चाहता है घर के लिए. तो वो अपने दास से पूछ रहे कि इनकी क्या कमी है. अब देखिए जब वो बार बार उस जगह पे आ रहे थे, बार बार उस घर में खाना खा रहे थे, तो गेहजी ने ये बात को नोटिस किया कि उनके घर बच्चे की आशीष नहीं है, उनके घर बच्चा नहीं. और उसी ने कहा परमेश्वर के दास को कि इनके घर बच्चा नहीं है. पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उसका हस्बैंड बूढ़ा हो चुका है, यानी कि अब बच्चा पैदा नहीं हो सकता है. अब ध्यान दीजिएगा इस बात को. जब हम सारा के जीवन को देखते हैं, जब हम हन्ना के जीवन को देखते हैं, स्पेशली अगर सारा की बात की जाए, तो सारा की भी आइडेंटिटी एक ऐसी बांझ औरत की आइडेंटिटी थी, क्योंकि उसने वो समय पार कर दिया था जबकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकी थी. हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, पर उसकी एज इतनी बड़ी नहीं हुई थी. अगर एलिशबा की बात की जाए, एलिजाबेथ की बात की जाए, शी हैड गॉन पास्ट दैट एज जहां पर वो बच्चा पैदा कर सकती. और दोनों के हस्बैंड्स के बारे में, चाहे अब्राहम की बात की जाए, चाहे एलिजाबेथ के हस्बैंड की जकरिया की बात की जाए, दोनों दे वर ओल्ड, तो बच्चा पैदा नहीं किया जा सकता. पर जो बात अब मैं आपको समझाने जा रही हूं, ध्यान से सुनिए. इन औरतों के लिए बैरननेस यानी बांझपन एक आइडेंटिटी बन चुका था. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी चीज के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, मतलब 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार, 1 महीना 2 महीना, साल 2 साल आपने बड़ी प्रार्थना की और आपको जवाब नहीं मिला. तो फाइनली ऑनेस्टली बताइएगा, आप फिर भी पकड़े रहते हैं? नहीं, कई बार छोड़ देते हैं, कहते नहीं होगा, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं है, नहीं शायद परमेश्वर ये नहीं चाहते. तो क्या करते हैं आप उस डिजायर को, आप उस हसरत को जो आपने प्रार्थनाओं में उठाई होती है, उस हसरत को आप दबा देते हैं, उसके ऊपर और मिट्टी डाल डालकर, समय की मिट्टी डालकर, होपलेसनेस की, निराशा की मिट्टी डाल डालकर उसको दफना देते हैं, जब तक कि वो बिल्कुल अंदर तक जाके दबी हुई चीज ना हो जाए. लेकिन याद रखें, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देते और उन्हें नहीं फुलफिल करते हैं, परमेश्वर हमारी डिजायर्स को भी पूरा करना जानते हैं.
तो जो बात आपने बोली नहीं है, उसने नहीं बोली थी, जो बात आप नहीं बोलेंगे, पर जब परमेश्वर को आप भाएंगे, जब परमेश्वर की नजर में आप महान बनेंगे, तो परमेश्वर आपकी वो बरेड डिजायर भी है, जो दबी हुई महत्वाकांक्षा और आपकी मनोकामना भी है, वो भी निकाल कर पूरे कर सकते हैं। So it is not difficult for the Lord to do. परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। सारा ने एक टाइम आ गया था, मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुकी होगी कि अब बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जब इश्माइल पैदा हुआ था तब अब्राहम 75 इयर्स का था, यानी इतने साल पहले भी उसने अपने आप को मेंटल मेकअप कर लिया होगा कि अब बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। तभी तो जब प्रभु उसके घर आए और प्रभु को उन्होंने हॉस्पिटैलिटी एक्सटेंड की, प्रभु को खाना खिलाया, तो प्रभु ने कहा अगले साल इसी समय तक जो है सारा एक बेटे को जनेगी। तो सारा टेंट में से सुन रही थी तो हंस पड़ती है, तो इसलिए हंसी थी, यानी उसने कंप्लीटली उस बात को छोड़ दिया था कि अब ये कभी हो भी सकता है। वैसे ये जो शुनेमाइट औरत है, इसने भी अपनी उस डिजायर को दफना दिया था और इसे पता था अब नहीं, अब वो मांग भी नहीं रही थी, वो चाह भी नहीं रही थी कि ऐसा कुछ हो, पर परमेश्वर हमारी इच्छाओं को भी पूरा करना चाहता। सो यही बात मैं आपको बता रही हूं कि इस औरत ने उस उम्मीद को छोड़ दिया था, और नाउमीदी में भी उम्मीद जगाने वाला हमारा परमेश्वर। और उसने बोला कि जब अगले साल इसी समय तक तो एक बच्चे को पैदा करेगी, और ऐसा ही हुआ। मेरे अजीजों, आज मैं यही बात आपको सिखाना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपने कई प्रार्थनाएं की हो, प्रार्थनाएं करके आप भूल भी गए हो क्योंकि उनका जवाब ही नहीं आया, आपको याद भी ना हो कि आपने ऐसी कोई प्रार्थना की थी। पर आज कम ऑन, इफ यू आर रेडी टू रिसीव इट, आई एम रेडी टू स्पीक। अगर आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए, तो मैं तैयार हूं परमेश्वर में रिलीज करने के लिए। Wonderful Lord, wonderful, wonderful, wonderful Lord. Just at the right time, I'm saying, just at the right time, God will fulfill your desires. सही समय पर परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। जैसे परमेश्वर के दास ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, और उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भरपूर हूं, मैं खुश हूं अपने घर में। He dug deeper, वो और गहराई में गया। जी मेरे खुदावंद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, विश्वास कर रहे हैं। प्रभु जी इस समय मेरे खुदावंद अपने लोगों के मन को तैयार करें, अपने लोगों के जीवनों को तैयार करें प्रभु। और जिस की जिंदगी में वो अपॉइंटेड टाइम आ चुका है, जहां पर प्रभु आज आप अपनी दासी यानी मेरे मुंह से प्रभु उस वचन को रिलीज करवाने जा रहे हैं जो फुलफिलमेंट का वचन है। तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूं कि आप अपने लोगों के उस भूमि को जिसे आपने तैयार किया हुआ है, इस वचन को ग्रहण करने के लिए, इस वचन को रिसीव करने के लिए प्रभु जी, ओह इसी घड़ी से मेरे राजा मूव करें। मैं प्रभु की दासी होने के नाते इस वचन को रिलीज करती हूं कि जिन डिजायर्स को, जिन प्रार्थनाओं को आपने बहुत अरसे से करके छोड़ दिया था और सोच लिया था कि वो पूरी नहीं हो सकती, और आपने इस शुनेमाइट औरत की तरह उन प्रार्थनाओं को, उन इच्छाओं को दबा दिया था। आपने सारा की तरह उन इच्छाओं पर हंसना सीख लिया था। आज मैं प्रभु की दासी होने के नाते प्रार्थना करती हूं कि आपकी वो इच्छाओं को परमेश्वर अद्भुत रीति के साथ फुलफिल करे प्रभु यीशु के नाम। जो दफनाई गई इच्छाएं थी और प्रार्थनाएं थी, जिन्हें सांस भी लेना गवारा नहीं था, जो सांस भी नहीं ले पा रही थी, आज प्रभु यीशु के नाम से सारी निराशा की मिट्टी हटाकर
नाउमीदी की मिट्टी को हटाकर उन महत्वाकांक्षाओं को, उन डिजायर्स को परमेश्वर एक बार फिर से अपनी जान फूंक कर जीवित कर दे प्रभु यीशु के नाम में। और सही समय पर आप इन डिजायर्स को फुलफिल होते हुए देखें प्रभु यीशु के नाम में। इन जस्ट द राइट सीजन ऑफ द लॉर्ड, जस्ट द राइट सीजन ऑफ द लॉर्ड, सही सीजन में, सही ऋतु में आप इन इच्छाओं को, इन डिजायर्स और इन प्रार्थनाओं को आमीन में पूरा होते हुए देखें प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू अब्बा, जिन इच्छाओं के लिए, जिन प्रार्थनाओं के लिए आप हार मान चुके थे, प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में एक नई उम्मीद के साथ लाकर खड़े किए जाए। आप अपनी स्वाभाविक, अपनी नेचुरल आईज नहीं, पर परमेश्वर की ओर से मिली हुई स्पिरिचुअल आईसाइट के साथ देखने पाए कि वो काम आपके लिए आमीन में पूरा हो चुका है। इस समय मैं प्रार्थना करना चाहूंगी उन बहनों के लिए जिनके घर बच्चे की आशीष नहीं है। वो बहनें, वो परिवार जिनको सिर्फ ये कहकर लोग मजाक उड़ाते आए हैं कि आप माँ नहीं है, आप पिता नहीं है। आज मैं आपको आशीष देना चाहती हूँ। I just want to bless you this day। अगर आप हस्बैंड और वाइफ बैठे हैं और आपके घर बच्चे नहीं है तो आप प्लीज एग्रीमेंट में आ जाएं इस समय। अगर आप अकेले जन हैं जो प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो आप अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ स्पिरिचुअली एग्रीमेंट में आ जाएं। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मेरे खुदा, I bless these wombs। I speak to these wombs to open in the name of Jesus। इन कोख को मैं प्रभु यीशु के नाम से खुलने का हुक्म देती हूं और हर एक ऐसी बात जो इन कोख को बंद किए हुए है प्रभु यीशु के नाम से इसी समय रिजेक्ट कर दी। Lord, I bless these wombs to be fruitful in the name of Yeshua। खुदावन, आप इन बहनों को मां बनने का सौभाग्य और ब्लेसिंग प्रदान करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपने ऐसा कर दिया है। मैं पहले से ही धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं। आमीन, आमीन। उन बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना इस समय करेंगे जो मैरिजेबल एज के हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अपने सही लाइफ पार्टनर की तलाश में है। अगर आप इस जगह पर मौजूद हैं या आपके घर के बच्चे उस स्टेज में हैं जहां पर उनके लिए सूटेबल लाइफ पार्टनर करना जरूरी है तो आप अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं। अगर आप या आपके घर के बच्चे हैं, आप अपने हाथ को ऊंचा कर सकते हैं। जलाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन बताता है कि आपने आदम के लिए हवा को रचा, आपने अलग से उसको क्रिएट किया। प्रभु, हमारा विश्वास है कि आज जितने भी भाई, जितने भी बहनें, जितने भी प्रभु परिवार जिनमें वो बच्चे हैं जो मैरिजेबल एज के हैं, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, होने दे मेरे खुदावन कि आप उनके सामने, उनके बच्चों के लिए, आप उनके लिए राइट मैच को लाकर खड़ा कर दे प्रभु यीशु के नाम। हर डिले की स्पिरिट को, कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, अगर आप डिले की स्पिरिट को देख रहे हैं शादी में या अपने बच्चों की शादी में डिले को देख रहे हैं तो इसी समय बोले डिले की स्पिरिट को, हर रोकने वाली स्पिरिट को प्रभु यीशु के नाम से अपने घर से, अपने परिवार से बाहर भेजे। मुंह से बोले, अपने मुंह से उस चीज को रिब्यूक करें। बोले, मैं प्रभु यीशु के नाम में स्पिरिट ऑफ डिले को अपनी लाइफ से और अपने बच्चों की लाइफ से, अगर आप खुद हैं तो अपने लिए मांगे, अगर आपके बच्चों के तो बोले, मैं अपने बच्चों की लाइफ से स्पिरिट ऑफ डिले को रिब्यूक करके झिड़क कर बाहर भेजता हूं या भेजती हूं प्रभु यीशु के नाम में। बोले इस बात और इस बात को बोले कि प्रभु यीशु, आपकी ओर से जो मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए सही मैच ठहराया गया है उसे आप हमारे सामने लेकर आए। ओ मेरे जीवित खुदावन, जिन जिन बच्चों के लिए मेरे परमेश्वर आज दुआ की जा रही है, उनके लिए आप सही मैच को मेरे परमेश्वर, उनके लिए सही
सूटेबल स्पाउस को, सूटेबल पार्टनर को उनके सामने लेकर आए। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस बात को कहती हूं कि आपकी सर्च एंड होने पाए उस सही व्यक्ति के ऊपर जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। और जब आप उस व्यक्ति को देखें, मे यू हैव पीस ऑफ द लॉर्ड, आपको परमेश्वर की ओर से शांति महसूस हो और आप जानने पाए कि यही सही मैच है जिसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए रास्तों को खोला। और मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। भी प्रार्थना है जो आपको पता है कि आपके लिए रिक्वायर्ड है, उसे जाने मत दें। आज इस प्रोफेटिक वर्ड को, जो बातें कही गई हैं, उन्हें आप थाम लें, उन्हें पकड़ लें और इस बात को कहें कि परमेश्वर आपके द्वारा कहलाई गई हैं, इसलिए हम रिसीव करते प्रभु यीशु के नाम। आमीन। प्रभु का धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद। अब बच्चे आपका धन्यवाद देते हैं और प्रभु सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। आज इस प्लेटफॉर्म पर प्रभु आपने जो जो काम किए उनका आदर हम पहले से ही आपको देते हैं और धन्यवाद भी मेरे खुदा। प्रभु जो बातें आपने कहलाई उन्हें आप पूरी कर चुके हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो वचन आपकी ओर से आया मेरे खुदा, हम उस वचन के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। और जिस गहराई से पवित्र आत्मा प्रभु आपने इस वचन को समझने की अकल दी है हमें और इस वचन को हम तक पहुंचाया है, पिता हम बहुत धन्यवाद देते हुए, पवित्र आत्मा प्रभु आपको बहुत धन्यवाद देते हुए इस वचन को रिसीव करते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है कि आज जिन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना की गई है, उनके लिए सूटेबल मैच, सूटेबल पार्टनर के लिए वो आपने सुन ली है। और आने वाले दिनों में प्रभु जी हम अनगिनत गवाहियों को इस प्लेटफॉर्म से सुनने जा रहे हैं। जो भले काम को आपने कर दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद देते और बड़े ही विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस पूरी की पूरी प्रार्थना को, दुआ को मांग लेते हैं। और प्रभु के सब लोग जो विश्वास करते हैं जोर से कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन।